हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा अगला पाठ, जो कि है बच्चों पाठ 11, दिशाएं और समय, यानी कि डायरेक्शंस एंड टाइम। तो बच्चों शुरू करते हैं हम सबसे पहले परिचय से। ठीक है, तो परिचय में क्या बताया गया है बच्चों कि प्रस्तुत पाठ में दिशाओं और समय के बारे में जानकारी प्रदान की गई है कि दिशाएं किसी भी स्थान की स्थिति को जानने में हमारी सहायता करती है। तो बच्चों आपको यदि जानना होगा कि हमारे इंडिया के मैप पर कश्मीर कौन सी दिशा में है, तो आप बताएंगे उत्तर दिशा में है। चेन्नई किस दिशा में है, तो आप बताएंगे दक्षिण दिशा में। तो किसी भी स्थान की स्थिति को जानने के लिए हमें दिशाएं की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एंड हमें अपनी सभी कार्य समय से करने चाहिए, और यहाँ पर हम समय का भी सदुपयोग या फिर उपयोग के बारे में सीखेंगे कि कैसे करना है ना। अब बच्चों देखिए, एक वस्तु की दूसरी वस्तु की सापेक्ष स्थिति को दिशा कहते हैं। तो बच्चों एक वस्तु जो रखी हुई है, उस वस्तु के उस वस्तु की दूसरी वस्तु के सापेक्ष स्थिति, यानी कि दूसरी वस्तु को जब हम साथ में रख के एक वस्तु के देखते हैं, तो हम उसकी स्थिति देखते हैं कि वो दूसरी वस्तु के सापेक्ष में किस स्थिति में, यानी कि किस डायरेक्शन में है। तो उसे क्या बोलेंगे बच्चों, दिशा कहेंगे। ठीक है, दिशा से हमें किसी वस्तु या स्थान की सही स्थिति का बोध होता है। सामान्य रूप से दिशाएं 4 होती हैं, जैसे कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है बच्चों, अब चलिए आइए दिशाओं के बारे में पढ़ते हैं। दिशाएं यानी कि डायरेक्शंस बच्चों। ठीक है, बाएं, दाएं, सामने, पीछे, ऊपर, नीचे आदि शब्द हमें किसी स्थान का पता लगाने में हमारी सहायता करते हैं, है ना बच्चों। इसको हम इंग्लिश में प्रीपोजिशंस भी कहते हैं, यानी कि किसी भी वस्तु की पोजीशन पता लगाने के लिए हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं, जैसे कि लेफ्ट में रखी हुई है, राइट में, सामने, पीछे, ऊपर, नीचे, है ना। अब देखिए ये स्थान दिशाएं कहलाती हैं, और यही क्या कहलाती हैं बच्चों, डायरेक्शंस कहलाती हैं, यानी कि दिशाएं कहलाती हैं। दिशा को जानकर ही हम सही रास्ते पर जा सकते हैं। अगर हमें दिशा ही नहीं पता होगी तो हम किस रास्ते पर जा रहे हैं, कौन सी दिशा में मुड़ना है या नहीं मुड़ना, तो हमें कैसे पता चलेगा, है ना। सूर्य तथा पृथ्वी की स्थिति के अनुसार दिशाएं मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि उगते हुए सूर्य की ओर मुंह करके खड़े होने पर सामने पूर्व दिशा होगी। जब सूरज उगता है बच्चों, तो जब हम उस समय अपना मुंह सूर्य की ओर करते हैं, तो वो दिशा कौन सी होती है बच्चों, वो होती है पूर्व दिशा। और पीठ की ओर पश्चिम दिशा होती है, और हमारी जो पीठ की ओर क्या होती है, पश्चिम दिशा होती है। जब भी हम सूरज की ओर मुंह करके खड़े होंगे तो वो पूर्व दिशा होगी, और पीठ करके खड़े होंगे तो वो होगी पश्चिम दिशा। ठीक है, बाएं हाथ की ओर उत्तर दिशा होगी, और दाएं हाथ की ओर क्या होगी, दक्षिण दिशा, यानी कि साउथ डायरेक्शन होगी। ठीक है, सूर्य सदैव पूर्व दिशा से ही निकलता है। आपको ये याद रखना है बच्चों कि जो सूरज होता है वो कब, कहाँ, कौन सी दिशा से उगता है, वो हमेशा पूर्व दिशा में उगता है। ठीक है, वह सदैव पश्चिम दिशा में छिपता है, और ढलता कब है, कौन सी दिशा में ढलता है सूरज, शाम के समय, पश्चिम दिशा में। ठीक है, रात में ध्रुव तारे से दिशाओं का ज्ञान होता है, और ध्रुव तारे से क्या होता है बच्चों, दिशाओं का ज्ञान होता है, क्योंकि ध्रुव तारे को क्या कहा जाता है, पोल स्टार या फिर नॉर्थ स्टार कहा जाता है। ध्रुव तारा सदैव उत्तर दिशा में ही चमकता है, यानी कि इसे नॉर्थ स्टार क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमेशा ही कहाँ चमकता है, नॉर्थ डायरेक्शन में ही चमकता है। बच्चों यहाँ बताया जा रहा है कि दिशाओं के आधार पर किसी स्थान विशेष की स्थिति को हम मानचित्र के द्वारा भी जान सकते हैं। मानचित्र में हम किसी क्षेत्र विशेष के स्थान आदि की स्थिति को दिशाओं के आधार पर संचित्र रूप में दर्शा सकते हैं, यानी कि मैप से हम जान सकते हैं ना। मैप यानी कि मानचित्र में भी दिशाओं का पूर्ण ध्यान रखना आवश्यक होता है। यह भारत का मानचित्र है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इंडिया का नक्शा है, यानी कि भारत का मानचित्र मैप है, जहां पर हमने डायरेक्शंस को क्या कर दिया है, बता दिया है कि ये उत्तर दिशा है, ये पश्चिम है, ये पूर्व है और ये दक्षिण है ना। मानचित्र में ऊपर की ओर उत्तर दिशा है तथा उसके विपरीत क्या है, दक्षिण दिशा होती है, और अपने सामने लगे मानचित्र को देखने पर दाएं हाथ की ओर पूर्व दिशा और बाएं हाथ की ओर क्या होती है बच्चों, पश्चिम दिशा होती है। तो सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे कंपास के बारे में। दिशा सूचक यंत्र, क्या कहते हैं इसे, दिशा सूचक यंत्र, यानी कि कंपास। दिशा सूचक यंत्र से भी हम दिशाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। दिशा सूचक यंत्र की सुई की तीर वाला लाल सिरा सदैव उत्तर दिशा को बताता है। तो बच्चों जो लाल सिरे वाला सुई होती है उसको, वो हमेशा कौन सी डायरेक्शन में होती है,
नॉर्थ डायरेक्शन में होती है, ठीक है। हमारे मुड़ जाने पर भी सुई घूमकर उत्तर दिशा की ओर हो जाती है, और चाहे हम मुड़ जाएं उस कंपास को लेकर, तब भी जो डायरेक्शन होती है सुई की वो हमेशा कौन सी डायरेक्शन में होगी, कौन सी दिशा में होगी, उत्तर दिशा की ओर ही रहेगी। और यहाँ यह भी जानिए कि दिशाएं गंतव्य पर पहुंचाने में हमारी सहायता करती हैं, ठीक है। फिर बच्चों हम पढ़ेंगे आगे समय के बारे में, यानी कि टाइम के बारे में, ठीक है। तो बच्चों देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि सूर्य की स्थिति से हम दिशाओं का ज्ञान करते हैं। सूर्य से हमें समय का ज्ञान भी होता है। देखो पहली बात तो सूर्य से हमें दिशाओं का ज्ञान होता है, फिर दूसरी चीज हमें सूर्य से क्या किसका ज्ञान होता है बच्चों, समय का भी ज्ञान होता है, ठीक है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं बच्चों एक दिन में, 24 घंटे होते हैं। इन 24 घंटों में अलग अलग समय पर हम अलग अलग कार्य करते हैं। इन कार्यों को समय से करने के लिए हमें समय का सही ज्ञान होना आवश्यक है, और इन कार्यों को सही टाइम पर सही से करने के लिए हमें टाइम की तो जानकारी होनी चाहिए बच्चों। दिन का आरंभ सूर्योदय से होता है। हमारे दिन की शुरुआत कैसे होती है बच्चों, सूर्य के उगने से होती है, सूर्योदय से होती है, ठीक है। सूर्योदय से पहले का समय होता है उषा काल कहलाता है। सूर्योदय से जो पहले का समय होता है बच्चों उसे क्या कहते हैं, उषा काल कहते हैं। इस समय पूर्व दिशा में आकाश में लालिमा छा जाती है, और सूरज निकलने से पहले थोड़ी थोड़ी क्या होती है, लालिमा होती है आकाश में। उषा काल में सूर्य निकल नहीं पाता, ठीक है। सूर्य निकलने के समय को प्रातः काल कहते हैं, और जब सूर्य निकलता है तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, प्रातः काल कहते हैं। प्रातः काल से ही हमारी दिनचर्या आरंभ होती है, ठीक है बच्चों। प्रातः काल में वातावरण ठंडा और सूर्य अधिक गर्म नहीं होता है, और प्रातः काल में क्या होता है, वातावरण एकदम कूल होता है, ठंडा होता है, और सूर्य की गर्मी भी हम तक इतनी नहीं आती है, ठीक है, क्योंकि वातावरण इतना गर्म नहीं होता। कुछ घंटों में सूर्य हमारे सिर के ऊपर आ जाता है और उसकी गर्मी बढ़ जाती है। इस समय को हम मध्याह्न या दोपहर कहते हैं। क्या कहते हैं, 12 बजे के समय हम क्या बोलेंगे उसको, नून टाइम को मध्याह्न या फिर दोपहर कहते हैं, जब सूरज सर पे आ जाता है। इस समय सूर्य अधिक चमकीला और गर्म होता है, और सूरज कैसा होता है, अधिक चमकीला होता है, गर्म होता है। प्रातः काल और मध्याह्न के मध्य के समय को पूर्वाह्न कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे बच्चों, पूर्वाह्न कहते हैं। कौन से समय को, प्रातः काल और मध्याह्न के बीच के समय को, यानी कि मध्य के समय को पूर्वाह्न कहते हैं। मध्याह्न के कुछ घंटों के बाद सूर्य पश्चिम की ओर खिसक जाता है, और मध्याह्न के कुछ घंटों के बाद ही सूर्य पश्चिम की ओर खिसक जाता है। सूर्य की गर्मी मध्याह्न की तुलना में कम हो जाती है बच्चों, और यह समय अपराह्न कहलाता है। क्या कहलाता है, अपराह्न कहलाता है। अपराह्न के बाद सूर्य पश्चिम में छुप जाता है, और पश्चिम का आकाश प्रातः काल की तरह लालिमा युक्त हो जाता है, फिर से लालिमा छा जाती है। यह समय सायंकाल कहलाता है, और इस काल को क्या कहते हैं बच्चों, सायंकाल कहते हैं। सायंकाल के बाद अंधकार बढ़ने लगता है, आसमान तारों से भर जाता है। सामान्य भाषा में इस समय को रात्रि कहा जाता है, ठीक है बच्चों। और यह भी जानिए कि रात्रि में आकाश में सूर्य नहीं होता है, उस समय हम ध्रुव तारे की सहायता लेते हैं, ठीक है, डायरेक्शन पता करने के लिए। अब देखिए बच्चों ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। अब इस पाठ में आई कुछ जानकारी को हम दोहराते हैं। एक वस्तु की दूसरी वस्तु के सापेक्ष स्थिति को दिशा कहते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, सूर्य तथा पृथ्वी की स्थिति के अनुसार दिशाएं मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण, ठीक है। दिशा सूचक यंत्र से भी हम दिशाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं बच्चों। सूर्य निकलने के समय को प्रातः काल कहते हैं, और प्रातः काल और मध्याह्न के मध्य के समय को पूर्वाह्न कहते हैं। तो बच्चों यहाँ ये पाठ समाप्त होता है। आशा है ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। हम मिलते हैं अगले पार्ट में अगली वीडियो के साथ बच्चों। तब तक कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ओके।